10वीं कक्षा हिंदी। बच्चों, इस वीडियो में हम एक कविता सीखने जा रहे हैं। हम उस धरती की संतति हैं। कविता का जो राइटर है, कवि है, कवि का नाम है उमाकांत मालवीय। उनका परिचय: जन्म उनका 1931 में महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ और उनकी मृत्यु 1982 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ। परिचय: भावों की तीव्रता और जन सरोकारों को रेखांकित करने वाले रचनाकारों में उमाकांत मालवीय का स्थान अग्रणी रहा। भावों की तीव्रता, भाव यानी भावनाएं या फीलिंग्स का तीव्रता, तेज, और जन सरोकारों को रेखांकित करने वाले, जन सरोकार, जन यानी पब्लिक, पीपल, जन का सरोकार मतलब पब्लिक के कंसर्न में जो कुछ भी लिखने वाले या भावों को ज़्यादा तीव्र तरीके से और पब्लिक के बारे में या आम जनता के बारे में लिखने वाले रचनाकारों में उमाकांत मालवीय का स्थान अग्रणी रहा। अग्रणी यानी बहुत ही टॉप मोस्ट, बहुत ही आगे। हिंदी साहित्य में आपको नवगीत का भगीरथ कहा जाता है। नवगीत का भगीरथ एक्चुअली पुराणों में एक राजा हुआ करता था जिनका नाम है भगीरथ, जो बहुत ही डिवोशन, मतलब उनके डिवोशन के लिए वो फेमस है। डिवोशन यानी भक्ति। अपने भक्ति से उन्होंने गंगा नदी को स्वर्ग से धरती पे उतारा है, ऐसा कहानी है। तो नवगीत का भगीरथ, यहाँ पर भगीरथ यानी श्रेष्ठ व्यक्ति, बहुत ही महान व्यक्ति, ऐसा मतलब से उपयोग किया है। आपने कविता के अतिरिक्त, कविता के अलावा खंड काव्य, निबंध तथा बालोपयोगी पुस्तकें भी लिखी हैं। तो इन्होंने कविताएं काफ़ी सारे लिखे, साथ में खंड काव्य भी लिखे, निबंध और बालोपयोगी यानी बच्चों के इस्तेमाल में आने वाले पुस्तकें भी इन्होंने लिखे हैं। प्रमुख कृतियाँ इन्होंने लिखे हुए मेन बुक्स का नाम: मेहंदी और महावर, देवकी, रक्तपथ, सुबह रक्त पलाश की, ये सभी कविता संग्रह है। ये जो कविताएं है, हम उस धरती की संतति है जो कविता, वो एक कव्वाली है। कव्वाली आपने भी काफ़ी सुने होंगे। कव्वाली का इतिहास 700 वर्ष पुराना है। कव्वाली 700 साल पुराने ज़माने से चलते आ रहे हैं। ये जो तरीका कव्वाली गाने का, कव्वाली एक लोकप्रिय काव्य विधा है। लोकप्रिय यानी बहुत ही पॉपुलर, लोग बहुत पसंद करने वाला एक काव्य विधा है। यह तारीफ या शान में गाया जाने वाला गीत या कविता है। ज़्यादातर कव्वाली जब भी आप सुनोगे, किसी न किसी का तारीफ करते हुए या किसी की शान बढ़ाते हुए गाने वाले कविता या गीत रहता है। प्रस्तुत कव्वाली में कवि ने दो दलों की नोकझोंक पेश करते हुए शूरवीर ऐतिहासिक स्त्री पुरुष पात्रों का वर्णन किया है। ये जो कव्वाली हम सीखने जा रहे हैं, उस कव्वाली में कवि ने दो सेपरेट ग्रुप के नोकझोंक पेश कर रहे हैं, यानी दोनों अपने अपने बड़ाई करते हुए, कौन एक दूसरे से बड़े हैं या ग्रेट है, उनका अपना अपना ग्रेटनेस दिखाते हुए दोनों के बीच का एक वाद विवाद को इस कव्वाली के ज़रिए दिखाया हुआ है। और इस कव्वाली के ज़रिए, इन दो दलों के नोकझोंक के ज़रिए भारत के ऐतिहासिक स्त्री पुरुष, ऐतिहासिक यानी हिस्ट्री में रहने वाले, बहुत ही पहले भारत में होकर गए हुए स्त्रियों के और पुरुषों के बारे में उनका वर्णन किया है। यहाँ स्त्री पुरुष को भारत माता के रथ के दो पहिए बताया गया है। स्त्री और पुरुष, आदमी और औरत, लड़का और लड़की, भारत माता के जो रथ है, चैरियट है, उसके दो पहिए, क्योंकि कोई भी रथ एक पहिए से नहीं चलता, दोनों पहिए एक तरह, एक ही जैसा चलोगे तो ही रथ आसानी से चल पाएंगे। तो इस तरह भारत माता के जो रथ है, उसके दो पहिए किसको विशेषण किया हुआ है? भारत के
स्त्री और पुरुषों के लिए। यहाँ गाते समय पहला पद लड़कों का समूह, दूसरा पद लड़कियों का समूह और अंतिम पद दोनों समूह मिलकर प्रस्तुत करते हैं। तो हमारे इस कविता में, इस कव्वाली में 3 पद दिए हुए हैं। कुछ लाइंस एक पद में, कुछ लाइंस दूसरे पद में और कुछ लाइंस तीसरे पद में। पहला पद जो है लड़के अपने तारीफ में कह रहे हैं और दूसरे जो पद है उसमें लड़कियां अपने तारीफ में कह रही है और तीसरे पद में दोनों मिलकर कुछ अपने अपने बारे में या दोनों मिलकर एक साथ है, ये मतलब से आखिरी पद या तीसरा पद हमें बता रहे हैं। हम उस धरती के लड़के हैं, जिस धरती की बातें क्या कहिए, आजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। यह वो मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव से बच्चे। तो लड़के कह रहे हैं हम उस धरती के लड़के हैं, हम उस मिट्टी के लड़के हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए, मतलब जिस धरती की तारीफ करे तो कम नहीं होगा, इतने तारीफ के लायक इस धरती के हम लड़के हैं। और जिस धरती पर, जिस मिट्टी पर कौन खेले थे, जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव से बच्चे, ध्रुव जैसे बच्चे यहाँ पर इस मिट्टी पर खेले हैं। अब ये ध्रुव कौन है हम देखते हैं। ध्रुव एक राजकुमार का नाम है। उनका पिता का नाम उत्तानपाद और उनकी माँ का नाम सुनीति है। और ये विष्णु भगवान का बहुत ही बड़ा एक भक्त थे और विष्णु भगवान ने इनके भक्ति पर खुश होकर आसमान में सप्तर्षि के पास, सप्तर्षि यानी 7 स्टार्स का एक ग्रुप होता है, ग्रेट बेयर करके आपने सुना होगा, वो उसके पास एक फिक्स प्लेस इन्हें दिया हुआ है। तो वैसा बहुत ही बड़ा एक विष्णु भक्त ध्रुव जैसे एक महान राजा के जैसे यहाँ पर के बच्चे खेले हैं। लड़कों का कहने का ये मतलब है कि हम इस धरती के बच्चे हैं जिस धरती में ध्रुव जैसे लोग होकर गए हैं। यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहाँ जो अपनी लगन के थे सच्चे। ये वो मिट्टी है जहाँ पर प्रहलाद एक राजकुमार है, एक लड़का था पुराणों में जो हिरण्यकशिपु के बेटे थे। हिरण्यकशिपु जो एक जैसा राक्षस या असुर व्यक्ति था, वो अपने आप को सबसे महान मानते थे और अपने प्रजाओं को या हर किसी को वो ज़बरदस्ती अपना ही पूजा करने, यानी हिरण्यकशिपु का पूजा करने के लिए ज़बरदस्ती करते थे। और जो उनको महान नहीं मानते और भगवान नहीं मानते या सबसे ग्रेट मानते नहीं, उनका पूजा नहीं करते, उन्हें बहुत ही द्रोह देता था। और उनका बेटा जो प्रहलाद है वो ठहरा एक बहुत ही बड़ा विष्णु भगवान का भक्त। वो कितना भी कुछ भी अपने पिताजी ने कहा लेकिन वो नहीं सुनने जाते, वो ये बोलते कि सबसे बड़ा, सबसे महान सिर्फ विष्णु भगवान है। तो वो विष्णु भक्ति के वजह से एक दिन वो प्रहलाद को मारने जाता है हिरण्यकशिपु। लेकिन इतने में विष्णु भगवान नरसिंह अवतार बनकर आकर हिरण्यकशिपु का वध कर देते हैं। तो वैसा अपने भक्ति में, अपने लगन में बहुत ही सच्चे थे प्रहलाद। तो प्रहलाद जैसे लोग इस धरती पे होकर गए, उस धरती के हम लड़के हैं। शेरों के जबड़े खुलवा कर थे यहाँ जहाँ भरत दतुली गिंदे। शेरों के जबड़े खुलवाकर शेरों के साथ खेलते थे भरत नाम का एक राजकुमार। ये दुष्यंत और शकुंतला नाम के 2 व्यक्ति, एक दुष्यंत एक राजा और शकुंतला एक अप्सरा की बेटी, जो अप्सरा उसके जन्म लेने पर उसको इस धरती पे छोड़कर स्वर्ग में चली गई। तो वो शकुंतला और दुष्यंत का बेटा है भरत, जिनके नाम से हमारा देश को भारत नाम पड़ा है। तो वो जंगल में रहते थे पहले अपनी माँ के साथ, तो उस वक्त वो शेरों के साथ खेलते थे, उतना हिम्मतवान था।
शेरों के जबड़े को खोलकर उनके दतुली, उनके दांते गिनते थे, उतना वीर शूर एक लड़का। तो वो भरत जैसे बहुत ही शूरवीर राजकुमार रहने वाला इस मिट्टी के हम लड़के हैं। जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। और यहाँ पर और भी लोग रहे, और भी लड़के, और भी वीर शूर पराक्रमी लोग यहाँ पर रहे, जैसे जयमल पत्ता। जयमल और पत्ता दो अलग अलग शूरवीर योद्धा थे जिन्होंने चित्तौड़ नाम का जगह पर अकबर ने आक्रमण किए तो बहुत ही बहादुरी के साथ सामना किया था। तो इनका भी बहादुरी बहुत ही फेमस है। तो उन जैसे लोग जिस धरती पे रहते थे उस धरती के हम लड़के हैं। ये मिट्टी हुए प्रहलाद जहाँ जो अपनी लगन के थे सच्चे, शेरों के जबड़े खुलवा कर थे जहाँ भरत दतुली गिनते। जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। इस कारण हम तुमसे बढ़कर, तो अभी लड़के कह रहा है लड़कियों से कि इस वजह से, इतनी वजह हम तुम्हें बताए, इस वजह से हम लड़कियों से आगे हैं। हम सबके आगे चुप रहिए, मतलब हम हमेशा सबसे आगे हैं, तुम सभी के आगे हैं लड़कियों, इसलिए तुम चुप रहिए, आज चुप रहिए, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती के लड़के हैं। तो इतने में लड़कियां जवाब देती है, बातों का जनाब शऊर नहीं, शेखी न बघारे, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती की लड़की है, जिस धरती की बातें क्या कहिए, आज क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। तो लड़कियां कहने लगे, बातों का जनाब, हाँ आप बहुत ही बड़े बड़े बातें कर रहे हैं जनाब। शऊर नहीं, मतलब आपको बात करने का ढंग तक नहीं है, आप बड़े बड़े बात करते लेकिन आप सही ढंग से बात तक नहीं कर पाते हैं। शेखी ना बघारे, मतलब अपने आप का तारीफ खुद ना करे, स्वयं अपनी प्रशंसा ना करे। शेखी ना बघारे, शेखी बघारना मतलब बहुत ही खुद का तारीफ करना, खुद का प्रशंसा करना, वो ना करे। हाँ चुप रहिए, तुम चुप रहो ये लड़के, हम उस धरती की लड़की है जिस धरती की बातें क्या कहिए, आज क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। जिस मिट्टी में लक्ष्मी जी बाई जी जन्मी थी, झांसी की रानी, हम सब जानते हैं झांसी की लक्ष्मी बाई के बारे में। तो लड़कियां कह रहे हैं हम उस मिट्टी में रहते हैं जिस मिट्टी में लक्ष्मी बाई, झांसी की रानी जो लक्ष्मी बाई है वो रहती थी, वो जन्मी थी। रज़िया सुल्ताना दुर्गावती जो खूब लड़ी थी मर्दानी, बहुत ही मर्दानी के साथ, बहुत ही हिम्मत के साथ रज़िया सुल्ताना और दुर्गावती ना जैसे बहुत ही बड़े बड़े वीरांगनाएं, वीर महिलाएं इस धरती पे लड़ाई किए बहुत ही हिम्मत से। रज़िया सुल्ताना दिल्ली के सुल्तान अल्ततमश की बेटी है। अल्ततमश ने उसको अपने जो नेक्स्ट वारिस, मतलब जस्ट नेक्स्ट अधिकारी यानी रानी बनाकर दिल्ली के जो सिंहासन है उस पर बिठाई थी। और वो जब भी लड़ाई करने जाते तो अपनी जो सेना है, अपनी सेना का खुद वो लीडिंग करते थे, नेतृत्व करती थी। तो इतनी हिम्मत वाली एक रानी थी रज़िया सुल्ताना। और दूसरा दुर्गावती, दुर्गावती भी बहुत ही फेमस, बहुत ही बड़ा फेमस एक वीरांगना है। वो एक चंदेल राजा के परिवार में उनका जन्म हुआ और गोंडवाना राज्य की रानी थी वो। तो इस तरह रज़िया सुल्ताना, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और दुर्गावती जैसे लोग बहुत ही हिम्मत से, बहुत ही मर्दानी से लड़े हैं इस धरती पे, और उस धरती के हम भी उनके जैसे लड़कियां हैं। जन्मी थी बीबी चांद यहाँ, चांद बीबी बहुत ही फेमस और एक वीरांगना है जो अहमदनगर राजा के परिवार में बहुत ही अच्छी एक लड़की थी। मुगलों के साथ लड़ाई वगैरह करने के लिए ये बहुत ही आगे थी, बहुत ही बहादुरी से लड़ाई करती थी। तो ये चांद बीबी जहाँ पर जन्मी, पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, पद्मिनी आपने पद्मावत, शायद मेरे ख्याल से पद्मावत मूवी में इन्हीं का ही कहानी है। मैंने तो मूवी नहीं देखी, शायद आपने देखी है तो आपको इसका पूरा कहानी पता होगा। चित्तौड़ नाम का जो राजा है, सॉरी चित्तौड़ नाम का जो जगह है उधर का राजा रतन सिंह, उनकी पत्नी थी ये। जब जो अलाउद्दीन खिलजी का जो सेना
इनके जो पद्मावती के सुंदरता को के बारे में सुनकर उनको वहाँ से अपहरण करके ले जाने के लिए इस इलाके को जब अटैक किया या आक्रमण किया, तो आखिर में पता चला कि चित्तौड़ का जीत नहीं होगा, अलाउद्दीन खिलजी जीतेगा। ये पता चलने पर इन्होंने क्या किया है, जौहर किया है। जौहर करना मतलब ये राजपूत के जो महिलाएं हैं, जब अपना राजा लोग युद्ध में हारने वाला है करके पता चलने पर और शत्रुओं के हाथ ना लगने के लिए, क्योंकि शत्रु लोग इन्हें पकड़कर ले जाकर बंदी बनाते हैं तो उनके साथ अपनी मनमानी करते हैं, तो वैसा शत्रुओं के हाथ नहीं लगने के लिए उन लोग चिता में एक साथ उड़ी मारकर आग में अपने जान दे देते हैं। तो उस प्रथा को कहते हैं जौहर। तो इस तरह पद्मिनी ने जौहर कर दिया है। तो ऐसे हिम्मत वाली लड़कियां इस धरती पे जिए हैं, तो उस धरती के हम भी लड़की हैं। सीता सावित्री की धरती, यहाँ पर सीता तो आप सब जानते हैं, सीता को श्री राम की पत्नी, सीता जैसे और सावित्री जैसे लोग इस धरती पे रहे। सावित्री सत्यवान की पत्नी हैं, जो सत्यवान को जब मौत होने पर उनका प्राण यमराज लेकर जाने पर यमराज से वो अपने पति के प्राण को छुड़वा कर वापस ले आए। उतनी बड़ी एक पतिव्रता नारी थी सावित्री। तो ऐसे पतिव्रता नारी लोग रहने वाले सावित्री जैसे लोग जन्मी थी इस धरती पे। जन्मी ऐसी बाला, मतलब ऐसी बालिकाएं, लड़कियां इस धरती पे जन्मी हैं। गर डींग जनाब उड़ाएंगे, अगर आप बहुत ही डींग उड़ाना मतलब क्या होता है, बड़ी बड़ी बातें करना। अगर आप इस तरह बेकार में बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो मजबूरन ताने सही है, तो फिर हमको आपके ताने मारना पड़ेगा और मजबूरन तुम ताने सहो। मजबूरन ताने सहिए, ताने सहिए, ताने सहिए। हम उस धरती की लड़की हैं। अब दोनों एक साथ बोल रहे हैं, यूँ आप खफा क्यों होती है। लड़कियों को बोल रहे हैं, यूँ आप खफा क्यों होती है। खफा होना यानी नाराज होना, आप क्यों नाराज हो रहे हैं। टंडा काहे का आपस में, टंडा यानी झगड़ा क्यों आपस में करने का। हमसे तुम या तुमसे हम बढ़ चढ़ कर क्या रखा इसमें। तुमसे हम बड़े या हमसे तुम बड़े, ऐसा बढ़ चढ़ कर क्या इस झगड़े में रखे हैं। हमें कोई फ़र्क हमको नहीं देखना है। झगड़े से ना कुछ हासिल होगा, रख देंगे बातें उलझा के। इस झगड़ा करके कुछ भी हमें हासिल ना होगा, सभी बात को उलझा कर रख देंगे झगड़ा। बस बात पते की इतनी है, ध्रुव या रजिया भारत माँ के। बस यही इतने ही पते की बातें कि ध्रुव या फिर रजिया, लड़के या लड़कियाँ, सभी तो भारत माँ के हैं। भारत माँ के रथ के हैं हम दोनों ही दो पहिए। हम भारत माता के रथ के दोनों पहिए हैं, दो पहिए हैं। बिना दोनों पहिए के रथ नहीं चल सकते। तो दोनों पहियों का जो कीमत है, जो वैल्यू है, वो दोनों एक जैसा है। तो हमारे धरती में, भारत में, लड़के हो या लड़कियाँ, या आदमी हो या औरत, दोनों का वैल्यू एक समान है। आज दो पहिए, हाँ दो पहिए, हम उस धरती की संतति है। आखिर में दोनों मिलकर ये कह रहे हैं कि हम भारत माता के रथ के दो पहिए हैं और हम उस धरती के संतति है, यानी संतान है, बच्चे हैं। संतति यानी बच्चे, ना यहाँ लड़की या लड़का दोनों का भेदभाव नहीं है। हम भारत माता के संतति है।